हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टेक थर्सडे। तो सबसे पहले सभी को वेरी हैप्पी दिवाली અને મારી ગુજરાતી ઓડિયન્સને નૂતન વર્ષાભિનંદન, સાલ મુબારક। तो આપણે પાછલા એપિસોડમાં જોયેલું કે अरे यार गुजराती शुरू किया, फ्लो में आगे बढ़ गया, हिंदी में आते हैं। चलिए, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मोटर एफिशिएंसी का टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस एपिसोड में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से एडिशनल स्टेप्स हैं जो कि ध्यान में रखने चाहिए एक मोटर को सिलेक्ट करने के टाइम में। ये वीडियो शायद 3 पार्ट में बनाऊंगा मैं, क्योंकि अगर एक पार्ट में बनाऊंगा तो बहुत ही लंबा पड़ जाएगा। अब इन स्टेप्स को याद रखने के लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है जो कि है राइज। इसको याद रख लीजिएगा। रिक्वायरमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड्स एंड एनवायरनमेंट, इन चारों चीज़ों को ध्यान में लेकर एक मोटर का सिलेक्शन किया जाता है। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट्स। मोटर को करेक्टली साइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो अ मोटर इज करेक्टली साइज्ड व्हेन इट रन्स एट अ रेटेड टॉर्क एंड स्पीड, डिलीवरिंग द रेटेड पावर आउटपुट while consuming the rated input current। तो अब इसी रेटेड ऑपरेशन पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमें मशीन के टॉर्क कर्व को देखना पड़ता है। तो सबसे पहला है स्टार्टिंग या फिर लॉक्ड रोटर टॉर्क। इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द रोटर इज नॉट येट टर्निंग, मतलब जब रोटर टर्न नहीं कर रहा है शुरुआत में, तभी वो प्रोड्यूस होता है। This must exceed the load torque of the motor to accelerate the load। उसके बाद आता है pull up torque। It is produced as the load accelerates and the motor speed increases। The motor will stall if load exceeds this value। मतलब मोटर रुक जाएगी अगर ये लोड इस वैल्यू से बढ़ गया तो। और ब्रेक डाउन यानी कि पुल आउट टॉर्क। It is the maximum torque that the motor can produce in operating speed rate। and full load, it is the maximum torque that the motor can sustain in continuous operation without overheating। मतलब ये मैक्सिमम टॉर्क है जो एक मोटर सस्टेन कर सकती है कंटिन्यूस ऑपरेशन जब चल रहा है, ओवरहीट हुए बिना। स्टार्टिंग फेज के लिए हमें लोड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो चेक करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हाई इनर्शिया जो लोड्स होते हैं वो स्टार्टअप के टाइम पर एकदम एक्सट्रीम हीट जनरेट कर लेते हैं। हमें ये भी चेक करना पड़ता है कि मोटर को डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा मेन सप्लाई पे, क्योंकि वो फिक्स स्पीड पे रन कर सके, या फिर उस मोटर को कंट्रोल किया जाएगा एक वेरिएबल स्पीड ड्राइव की मदद से। अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो डायरेक्ट ऑनलाइन मोटर्स है जो कि हैवी फैंस और पंप्स को ड्राइव कर रही है, उनको एक बहुत हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है। और एक जो वेरिएबल स्पीड ड्राइव के साथ कनेक्टेड मोटर है वो एक कंट्रोल स्टार्ट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती है। So let's move ahead and understand what is undersized and oversized motors। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी एप्लीकेशन है वो हमें ध्यान में रखनी है। क्यों? क्योंकि अगर अंडरसाइज हो गया तो उसके कारण ओवर हीटिंग हो जाएगा और उससे मोटर की लाइफ शॉर्ट हो जाएगी। और इसी के ऑपोजिट में एक ओवरसाइज मोटर होगी वो एक वेस्ट ऑफ मनी होगी। क्यों? बिकॉज यू आर बाइंग मोर इक्विपमेंट देन यू नीड। आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा की आपने कैपेसिटी वाली मोटर ले ली, अब आप उस कैपेसिटी का यूज़ ही नहीं कर रहे हो, तो अल्टीमेटली देयर इज़ अ लॉस ऑफ योर कंपनी गेटिंग। और इसी चीज़ के कारण मोटर का रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपको उसकी एफिशिएंसी उतनी दिखेगी भी नहीं, क्योंकि आप उसका फुल एफिशिएंसी यूज़ ही नहीं कर रहे हो। तो आज के एपिसोड में हो गया रिक्वायरमेंट्स, अगले एपिसोड में हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। Thank you very much for watching. This is Swapnil Rawati signing off on Asli Engineering. More episodes coming up. Stay tuned. Thank you. Jai Hind.